ये नीतीश बाबू इतना पलटू राम क्यों है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मयंक जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, हाँ। ये शब्द शोभा नहीं देता आपके मुंह से। अच्छा, ये पलटू नीतीश पलटू बाबू को शोभा देता बात है नहीं पर है। बिहार की जनता सुनिए को ना, धोखा पहले बात देना, सुनिए। लेकिन हमें आपसे सवाल आपको पूछना शोभा नहीं देता। नहीं, आपको लग रहा है क्या कि सरकार पलट गई, अच्छा, हम चले मतलब गए? नीतीश बाबू जी जो बिहार में चल रहा है आपको पता है क्या? अपडेट क्या नहीं, पता है आपके पास क्या है? हमको शाम तो तक सारा अपडेट नीतीश है। बाबू मुख्यमंत्री के पद से अरे इस्तीफा देंगे, हमको तो एनडीए दल के हमको साथ सारा मिलेंगे, नई सरकार बनाएंगे। क्या आपको जानकारी नहीं है इस बात की? हमको बहुत कुछ का अपडेट है, तो हर चीज पलटू का राम अपडेट नहीं है कहीं हमारे तो क्या पास। कहिए, बताइए। आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्या अपडेट है हैं? बताइए। आप आप पहले बिहार में क्या चल रहा है? आपके इसीलिए चीफ मैं नेता कहाँ जाने की इसीलिए तैयारी कर सुनिए, रहे हैं? इसीलिए मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को हमेशा मना कर देता हूँ, नहीं क्या आता हूँ आपके जवाब चैनल देने पे। से मना करना पड़ेगा? मना नहीं, करिएगा? जवाब देने से नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा नहीं होता है, इस तरह के सवाल नहीं पूछा कीजिए। किस तरह के ठीक है? पूछे? चलिए, नहीं, इस तरह पलटू राम, किस तरह क्या के पलटू सवाल राम पूछे जी? मयंक जी? आप अपने जीवन में शुरुआत की थी जिस चैनल में, उसी चैनल में है। बिल्कुल नहीं है, सीखते सीखते आगे बढ़े। नीतीश तो बाबू फिर तो धुरंधर हो गए, लेकिन राजनीति के इतना सीख गए कि ये वो पलटू राम समय ये आता है ये चुनावी सब का, लोग वो का पलटी चर्चा मार आपके लिए देते ठीक हैं। नहीं है। तो आप इसमें मुझे ये सवाल कहाँ बताइए से ना कि गलत लगा आपको अभी मयंक अभी जी? आपको मालूम है क्या कि क्या? हम सरकार गिरा दिए? अरे आप तो हम खुशियां मनाइए, आप काहे बौखला रहे हैं मयंक जी? आप आपको तो सवाल सरकार ही पूछ बन रहे रही हैं, है। ये तो बिल्कुल गलत है सवाल। अभी सहयोगी आप महागठबंधन के चेंज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, सरकार तो आप ही की बन रही है, मुख्यमंत्री तो आप ही के रहने वाले हैं। आप लोग सुनिए, आप लोग कयास लगा रही हैं, हम्म कयासों का बाजार आपका चलिए, मैं है। आपका जवाब ले लेती हूँ अंकुर गुप्ता जी से। अंकुर जी, अंकुर जी, क्या जेडीयू से कोई बातचीत नहीं चल रही है क्या आपकी? जरा मयंक जी को जवाब दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुंह से बताएं और जो हालात बिहार में चल रहे हैं, ताकि मयंक जी को भी थोड़ा सा अपडेट हो जाए। मयंक जी को सारा अपडेट बताइए अंकुर जी, क्या चल रहा है बिहार में? मयंक जी को अपडेट होगा। हाँ। अब आपने सच बात को ऐसे कह दिया तो हो सकता है कि उनके दिल को ठोस लग गई होगी। ठीक है, तो वो लोग तो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जश्न तो आप भी मना रहे हैं अंकुर जी। वही रहा। जश्न तो बीजेपी जमकर मना रही है। हम क्यों जश्न मनाएंगे? आप हमें ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें बुलाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी अपने आप में एक सक्षम पार्टी हो चुकी है, पहले की तुलना में अभी लोगों के बीचों में वो मजबूत पार्टी हो चुकी है। तो यहाँ बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मान सम्मान के साथ, उनको आदर के साथ इस बार तीसरी बार भी लोकसभा चुनाव के माध्यम से उनको प्रधानमंत्री बनाएगी। और बिहार की 2025 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाएगी। तो हम क्यों खुशी मनाएंगे? तो अंकुर जी, अगर आप खुशी मनाने की स्थिति में अगर आप नहीं हैं, तो फिर क्यों अमित शाह जी ने तो दरवाजा बंद कर दिया था, फिर काहे दरवाजा दोबारा से खोल रहे हैं? जाने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। लालच तो आपके दिल में भी है ना सर। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी और हमारे बिहार के जो अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सबों ने हमेशा से कहा है कि नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद है, हमेशा के लिए बंद है। अब हाँ, ये बात है कि जब दरवाजे बंद थे, तो अगर मान लीजिए हमारा शीर्ष नेतृत्व तो खोल रहा है, तो कुछ सोच के कुछ गए होंगे नीतीश कुमार जी, कुछ बातें हुई होंगी, उस बात से वो इस बात को जान रहे होंगे कि बिहार से अगर जंगल राज खत्म करना है, गुंडागर्दी खत्म करनी है, तो नीतीश बाबू जी को इस बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए का दामन छोड़ के सबसे बड़ी गलती की। इस बात का अगर उन्हें एहसास हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, तो आए, सदस्यता ले लें, सदस्यता लेने के साथ वो आ जाए। भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रही है। तो यानी कि अब जो है बिहार में जंगल राज खत्म होने वाला है। तो मयंक जी, अब आपको मैडम, और एक बात ये भी तय मान लीजिए आप, कि भारतीय जनता पार्टी का ही अगर नीतीश कुमार जी एनडीए में आते हैं, तो मुख्यमंत्री जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। इस बात को भी आप लेकिन जो कयासों का बाजार है, जो संभावना है, उसमें तो अंकुर जी ये है कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही रहने वाले हैं। मैडम, वो सारी जो अभी जो मौसम है, उसका रूपरेखा आपके माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ हैं। आप लोग बातों को उलट के आप लोग जनता के बीच में दर्शाती है, उन्हीं बातों को लोग सुनते और
वही एक हवा का रुख काम अरे करती है। अंकुर जी, सुबह से तो हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। आप लोग की पार्टियां कभी इधर बैठक, कभी उधर बैठक, कभी इधर आना जाना, सुबह से आप ही का कार्यक्रम चल रहा है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी। मैडम, भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा बैठक होती है महीने के अंतिम तक में, ठीक है। तो ये बैठक भी उसी के नियमित हो रही है, उसकी रूपरेखा आप लोग कुछ और दे रहे हो, वो अलग की बात है। अच्छा, यानी कि जो रूपरेखा है वो बदली जा रही है, यानी कि जो बिहार में घटनाक्रम चल रहा है, ये घटनाक्रम हम उल्टा दिखा रहे हैं। वहां पर तो बढ़िया चल रहा है, सुशासन का राज चल रहा है, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ाई नहीं चल रही है, राजनीतिक गलियारों में कोई हलचल नहीं चल रही है। आप भी मयंक जी की बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं। गठबंधन होने वाला है शायद, इसीलिए। ऐसी बात नहीं है, गठबंधन अगर होगा नीतीश कुमार जी आएंगे, जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज क्या के सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति होती है, चलिए मयंक जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। अरे अब किसको किसको बैठा लेते, परिस्थिति तो हमारी होगी। बताइए मयंक जी, अब कुछ याद आ रहा है आपको घटनाक्रम? किसको किसको आप बैठा लेती? हाँ, हम लोग जाएंगे सदस्यता लेने भाजपा का। क्या बात कर रहे हैं, आपके चीफ नेता मुलाकात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। ना हम लोग व्याकुल हैं क्या चल रहा है यहाँ? तो इंडी गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। किसी को भी बैठा लेती हैं, फालतू का ही बात बोल रहे हैं। सदस्यता लेंगे हम लोग जी, अभी सरकार हमारी चल रही है महागठबंधन की, ऑल इज वेल है। सरकार आपकी सरकार रही कहाँ, सो बताइए ना। 3-13 में तो काहे के लिए बैठे आपकी सरकार रही कहाँ? ताज्जुब होता है, आपको जो चीफ नेता है वो क्यों आप लोग गलबाहें कर रहे हैं और आप इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व की दरवाजा बंद है, खुला हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लीजिए, हम आपको सम्मान के साथ लेंगे। अरे आपस में मत लड़िए, तो गठबंधन होने वाला है। अब तो गठबंधन होने वाला है अंकुर जी, मयंक जी, तो गठबंधन में आप लोग साथी हैं। कौन सा गठबंधन होने वाला है? संगठन के साथ जाना चाह रहे हैं? संगठन का उनको निर्णय नहीं पता है, क्योंकि संगठन के मुखिया जो है हम लोग क्यों जाएंगे इनके साथ? उनको तो अपने मुखिया के ऊपर। चलिए अंकुर जी, एक मिनट, मयंक जी की बातें सुन लेते हैं। अंकुर जी, आपके पास में लौटेंगे। मयंक जी बताइए, क्या बातें कर रहे हैं? बताइए, आप बताइए क्या चल रहा है? ले लेंगे बिहार में सब बढ़िया? हम तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता हमारे नेता लेने जाएंगे, हमारा खुद अपना आइडियोलॉजी है। अच्छा, क्या आइडियोलॉजी है सर आपकी? हमारा आइडियोलॉजी हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री है, माननीय नेता। अच्छा, कौन सा गठबंधन, क्लियर कीजिएगा। महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। कौन सा महागठबंधन? तो गठबंधन बहुत है भारत में। महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। आपको बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ठीक है। जो प्रधानमंत्री बनने का